IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2017 की जो तैयारी कर रहे हैं उनका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपको आगे भी अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको उससे मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कंट्री दैट प्लान टू बैन ऑल आइवरी ट्रेड एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज बाय द एंड ऑफ 2017। कौन सी कंट्री है जिन्होंने आइवरी ट्रेडिंग को बैन करने का प्लान किया है। अब ये आइवरी ट्रेडिंग है क्या फ्रेंड्स? देखिए, आइवरी ट्रेडिंग जो है वो जो एलिफेंट्स के दांत होते हैं उनकी जो ट्रेडिंग होती है उसे आइवरी ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत से देशों में ये धारणा बनी हुई है कि अगर हाथी के दांत का जो चूर्ण है उसे अगर खाने में लिया जाए तो बहुत सारे डिजीज नहीं होते हैं। इसलिए जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके दांतों की बहुत ट्रेडिंग बढ़ गई है उन देशों में। कौन से देश ने प्लान किया है बैन करने का? वो है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद CNX कॉर्पोरेशन? कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने CNX कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप के लिए अनाउंस किया है टू हेल्प फार्मर्स, ताकि उनको वो कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं क्या? तो देखिए, जब भी कोई सर्विस अगर यूज़ करना चाहते हैं फार्मर्स बैंकिंग के सर्विसेज को, तो फिर उन्हें कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है। जैसे अगर उन्हें लोन लेना है तो उन्हें कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेगी। इस फील्ड में हेल्प करने के लिए PSB जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने CNX कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया है। तो वो कौन है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देख के आपको ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने वाले हो तो आपको एटलीस्ट जो बैंक है उनके हेडक्वार्टर, उनके हेड CEO जो हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी ऐसे ऑप्शन देखें तो कोशिश करें कि आप उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें। तो मैं जो भी ऑप्शन में आते हैं मैं उन्हें कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा में है, गुजरात। ठीक है, पहले बड़ौदा नाम था लेकिन अब वडोदरा हो चुका है। और इसके जो हेड हैं, जो CEO हैं, वो है PS जयकुमार। SBI आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग अगर है तो वो SBI है, सबसे बड़ी लेंडर कही जाती है। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसकी जो हेड है वो भी काफ़ी फेमस है, वो है श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, और ICICI बैंक जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और सारे जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो देखिए, अगर आपको पता रहता तो ये ऑप्शन पहले ही बाहर हो जाता है, क्योंकि ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक है नहीं। ठीक है, तो ICICI की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी जो हेड है वो है चंदा कोचर। ठीक, नेक्स्ट। Recently, Indian Minister of Agriculture and Farmers Welfare met with which country's Minister of Fisheries and Aquatic Resources? तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि राधा मोहन सिंह हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किस देश के फिशरीज एंड एक्वेटिक मिनिस्टर के साथ मिलकर फिशरमैन के इशू को डिस्कस किया? तो वो कौन सा कंट्री है? वो है श्रीलंका। श्रीलंका के मिनिस्टर के साथ उन्होंने मिलकर बात की। अब ये फिशरमैन इशूज था क्या? देखिए दोस्तों, जो भारत और श्रीलंका है उसकी जो बॉर्डर है वो इंडियन ओशन में बनी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इंडियन फिशरमैन हैं उन्हें पता नहीं चल पाता और वो श्रीलंका के बॉर्डर लाइन के अंदर चले जाते हैं, और कभी ये होता है कि श्रीलंकन फिशरमैन इंडिया के बॉर्डर लाइन के अंदर आ जाते हैं, तो जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो इसी इशू को डिस्कस किया गया कि जो भी इंडियन फिशरमैन श्रीलंका में हैं उन्हें छोड़ा जाए, और जो श्रीलंकन फिशरमैन इंडिया में है उन्हें छोड़ा जाए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, चूंकि देखिए ऑप्शंस जब भी आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ ये भी चाहूँगा कि आपको थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानकारी हो, ताकि आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, देखिए जनरली जो इंडिया के फिशरमैन इशू है वो श्रीलंका के साथ ही है, क्योंकि श्रीलंका के साथ ही हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो इंडियन ओशन में। ठीक है, तो इसलिए आप ये सब जानने की कोशिश कीजिए, जब भी कंट्री के नाम आए तो आपको कंट्री का कैपिटल, वहाँ करेंसी क्या चलती है, और हेड ऑफ स्टेट की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कुछ कुछ बताता चलता हूँ। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धने पूरे कोट्टे। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कोलंबो के साथ, ये है जयवर्धने
पूरे कोट्टे ऑफिशियली इन्हें माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप पता है कि श्रीलंकन रुपीस चलती है, ठीक है। बांग्लादेश आपको पता होगा, यहाँ की राजधानी जो है ढाका है, और यहाँ पे टका चलती है, ठीक है। मालदीव्स मेल, और मॉरिशियस पोर्ट लुइस। चलिए नेक्स्ट। विच बैंक टाइड अप विथ LIC टू गिव बूस्ट टू VC सिस्टम। अब देखिए VC सिस्टम है क्या, देखिए ये वेंचर कैपिटल सिस्टम इसको बोलते हैं। तो जब भी आप स्टार्टअप करते हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो आप पैसा लगाते हो उसको क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप। लेकिन जब आपको 10 करोड़ 15 करोड़ की जरूरत पड़ती है, तब आप जो पैसा लेते हैं लगाते हैं उसे बोलते हैं एंजल कैपिटल, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर से आप पैसा लेते हैं। लेकिन जब आपको 500 करोड़ 1000 करोड़ आप जब बहुत बड़ा स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो जो आप पैसे लेते हो वो वेंचर कैपिटलिस्ट से लेते हो, और उसे क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। तो कौन सी बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये टाई अप किया है, किस लिए, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो आंसर जो है वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ऑप्शन में काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो भी आपको बैंक दिख रहे हैं ये सारे नॉर्मल बैंक्स नहीं है, ये हैं डेवलपमेंट बैंक्स। तो आपको इनके बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। देखो ये सब जितने बैंक्स हैं ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती है, ठीक है, हेल्प करने के लिए बनाई गए हैं। सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। एक्जिम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखती हैं। और NHB जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, वो हाउसिंग सेक्टर के हेल्प के लिए बनाई गई हैं। तो देखिए आप ऑप्शन देख के ही आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस किसके साथ हो सकती है, वो सिर्फ सिडबी के साथ ही हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए सिडबी ही है, ठीक है। और जरूर जानने की कोशिश करें कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सभी डेवलपमेंट बैंक्स का हेड कौन है। मैं बता देता हूँ कुछ कुछ जो ऑप्शन में है। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। सिडबी के हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर छत्रपति शिवाजी। एक्सिम बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में है, और NHB जो है इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये पता होना चाहिए ये NHB जो है वो RBI की सब्सिडरी है। चलिए नेक्स्ट। Which state government banned the use of Parse Sine nets for fishing? अब ये Parse Sine nets है क्या दोस्तों? देखिए जो भी फिशिंग के लिए जो नेट्स यूज करते हैं उसमें क्या था, बहुत छोटे छोटे होल्स थे। तो जिसके कारण क्या होता था, जब भी वो फिशिंग करते थे तो फिश के साथ साथ उनके जो फिंगरलिंग्स मतलब अंडे जो होते थे वो भी साथ साथ नेट्स में आ जाते थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि फिश की जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम हो रही थी, क्योंकि वो फिशरलिंग्स रह नहीं पा रहे थे। तो उसके कारण इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे बैन करने का सोचा, और उसके जगह पे कुछ नया नेट्स निकालेंगी वो। तो वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, वो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो देखिए अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं, जो स्टेट के नाम आए, तो आप ये भी जानने की कोशिश करें कि स्टेट जो है उसकी कैपिटल कौन सी है, वहाँ पे कौन से गवर्नमेंट है, मीन्स कौन से पार्टी का वहाँ सरकार चल रहा है, वो चीज़ आप जानने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं ऑप्शंस को ही बताता हूँ। झारखंड, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, कैपिटल जो है रांची है, और जो चीफ मिनिस्टर है वो है रघुबर दास, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे जो सरकार है अभी काफ़ी न्यूज़ में थी, जैसे AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। तो ये जो AIADMK की सरकार है, इसमें अभी जो चीफ मिनिस्टर थी श्री जयललिता, उनका निधन हो गया, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। और अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है O पनीर सेल्वम। और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, साथ साथ उसमें शिवसेना के साथ वो मिले हुए हैं, कंबाइंड सरकार बनाई हुई है। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। वेस्ट बंगाल की राजधानी आपको पता ही है, कोलकाता। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट। With which country the Union Cabinet has inked an agreement in the field of agriculture? So किस कंट्री के साथ यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी जो है PK सिन्हा, उन्होंने एग्रीमेंट किया है? तो वो है केन्या एंड पुर्तगाल। सो आंसर बोथ 1 और 2। तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि केन्या, पुर्तगाल, ये सब की राजधानी कहाँ है और कैपिटल क्या है। आप पुर्तगाल जानते होंगे, पुर्तगाल, अगर आप फुटबॉल प्रेमी हैं तो आपको पता होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल के ही हैं, और यहाँ की राजधानी जो है लिस्बन है। नेक्स्ट। इन विच सिटी
India's first bus which run on biogas will start from March 2017. So कौन सी इंडियन सिटी है जहां पे पहली बार बायोगैस से चलने वाले बस जो हैं वो स्टार्ट होंगे 2017, मार्च 2017 से? तो वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट। चितवन एलिफेंट फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे बात कर रहा था कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानकारी होगा तो आप ऑप्शन से ही कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि चितवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है और वो कहाँ पर है अगर आपको ये पता रहेगा तो बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर पाओगे। तो चितवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेपाल में है और इसका आंसर भी नेपाल होगा। तो ये जो एलिफेंट फेस्टिवल जो था, चितवन एलिफेंट फेस्टिवल नेपाल में हुआ ताकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और टूरिज्म को बढ़ावा दे सके। ठीक है, ऑप्शन देख के जरूर जानने की कोशिश कीजिए। भूटान, थाईलैंड, ये सब की राजधानी कहाँ है? नेपाल की मैं बता देता हूँ, नेपाल काठमांडू, ठीक है, राजधानी है और यहाँ नेपाली रुपीस चलती है। और अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पे नए पीएम बने जिससे कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं कुछ महीनों में। तो वो जो पीएम बने उनका नाम है पुष्प कुमार दहल, ठीक है, और उन्हें प्यार से प्रचंड भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। Recently, who launched Digital Unlocked, a training program for small medium businesses? तो देखिए अभी कुछ आई थिंक लास्ट मंथ में ही जो ये गूगल के सीईओ हैं वो आए हुए थे। तो वही उन्होंने जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ उन्होंने बात किया और उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, डिजिटल अनलॉक। ठीक है, तो कौन है आपको पता होना चाहिए, जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। अभी फिलहाल में ही वो खड़गपुर आए हुए थे। और देखिए ऑप्शन देख के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे सत्या नडेला, ये भी इंडिया के ही हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ठीक है, और जैकमा, आपको पता होगा कि अलीबाबा के सीईओ जैकमा है। जेफ बेजोस, ये भी काफ़ी अभी फेमस हैं और काफ़ी न्यूज़ में भी हैं। अमेजन, ये अमेजन के सीईओ हैं। अभी फ़िलहाल न्यूज़ चल रही थी जिसमें अमेजन कनाडा की जो वेबसाइट है उस पर भारतीय तिरंगा का थोड़ा अपमान हुआ था, जिसके कारण ये न्यूज़ में थी। आप न्यूज़ को भी थोड़ा देखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट। 4-day एग्री हॉर्टिकल्चर शो हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम? अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आसाम के बारे में थोड़ा आपको जानकारी रहेगी तो आप आसानी से इसे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे जोरहाट, गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़ सारे जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम के। तो जैसे आसाम की जो राजधानी दिसपुर है, लेकिन उससे ज़्यादा फेमस गुवाहाटी है। ठीक है, यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी भी है। सिलचर में आपको पता होगा कि एनआईटी सिलचर है। तो आंसर जो है, जो एग्री हॉर्टिकल्चर शो हुआ वो गुवाहाटी में ही हुआ। ठीक है, 4 दिनों का। और आसाम में बीजेपी की सरकार है, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें ताकि आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता पाएँ और आप भी कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।